जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार आपके भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, ऐसा इमेजिन करना है। जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट आपको रिमेम्बर करना है। उससे क्या होगा, हम सेशन में आगे की चीजें विस्तार में देखेंगे। अभी 2 मिनट के लिए हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपको आंखें बंद नहीं करनी है किसी को भी। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने चित्र है, जितनी मूर्तियां हैं, ध्यान मग्न अवस्था में उनको बिठाया हुआ दिखा है। तो सिमिलरली भगवत गीता में भी लिखा है संप्रेक्ष, माना आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के मध्य में चंचल मन को एकाग्र करना है। ये राजयोग की प्रक्रिया है। तो आपको सभी को शुरुआत करनी है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए आपको, मम्मी पापा, फ्रेंड्स, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई आपकी प्रिय वस्तु पदार्थ, घर में कोई गाड़ी खरीदी है, नहीं, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, बस इतना एक ही थॉट। और उस थॉट से अगर मन भाग रहा है तो आपको फिर से मन को पॉइंट ऑफ लाइट पे यहाँ एकाग्र करना है। 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। जिनके मन में कम थॉट्स आ रहे, उनका मन थोड़ा हेल्दी है, कंप्लीट हेल्दी नहीं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये माइंड की एक्सरसाइज है। अभी हम जो एक्सरसाइज करते हैं रोज, वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। सवेरे जॉगिंग को जाते हैं, जिम को जाते हैं, या तो योगासन प्राणायाम करते हैं। ये सारी फिजिकल एक्सरसाइज है। भारत का प्राचीन राजयोग जो है, उसके असली डेफिनेशन क्या है, ये हम इंडियंस भूल चुके हैं पूरी तरीके से। हमें लगता है भारत का प्राचीन राजयोग जो है, इसका मतलब हमें लगता है योगासन और प्राणायाम। जो रामदेव बाबा नेशनल न्यूज चैनल पे, नेशनल टीवी पे आके पेट हिलाते, अलग अलग एक्सरसाइजेस सिखाते, योगासन प्राणायाम, इसको हम राजयोग समझते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 16 ऑफ भगवत गीता, दैवी गुण और राक्षसी गुण, डिवाइन क्वालिटीज और डेमोनिक ट्रेट्स। इसमें क्या क्या चीजें हैं आज हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है स्वर्ग और नरक। हर एक धर्म में इस कंसेप्ट की मान्यता है। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं हेवन और हेल, हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक, और मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? जन्नत और
जहन्नुम। अच्छा, तो सभी ने उसको नाम अलग अलग दे दिया। ऐसे ही ईश्वर को भी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। क्रिश्चियन लोग बोलते गॉड, हिंदू लोग बोलते शिव या ईश्वर, और मुस्लिम लोग बोलते अल्लाह या खुदा। तो सब ने अलग अलग नॉमेनक्लेचर दे दिया, उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है वो एक पर्सनैलिटी, ईश्वर। एक पर्सनैलिटी के द्वारा इस सृष्टि को पापी कलयुग से पावन सतयुग में ट्रांसफॉर्म करता है वो। अभी हम बहुत सारे बातें सुन रहे हैं कि अभी कल की अवतार हो चुका है। सोशल मीडिया में भी कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं, एक मूवी भी आया है अभी। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक आइडियल कोई पर्सनैलिटी है जिसको हम डिवाइन पावर, सुप्रीम सोल, सुप्रीम अथॉरिटी, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और उसके द्वारा इस सृष्टि का, इस संसार का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये बातें हम सुनते रहते हैं। अभी जो कंसेप्ट है स्वर्ग और नरक का, तो क्या सच में स्वर्ग किधर ऊपर होता है और नरक किधर नीचे पाताल में होता है? ये बात सच्ची है या ये सारे एक इमेजिनरी है, और इसका जो गहरा मीनिंग है, जो सटल मीनिंग है, वो कुछ अलग है। इसका जो सटल मीनिंग है, सूक्ष्म अर्थ जो है, वो कंप्लीटली अलग है। स्वर्ग माना सोल कॉन्शियसनेस स्टेज, और नरक माना बॉडी कॉन्शियस स्टेज। जितना हमें बॉडी का कॉन्शियसनेस है, जैसे एक क्वेश्चन हम अपने आप को पूछे, हु एम आई, मैं कौन हूं, तो मेरा आंसर ये है, मैं नितिन हूं, मैं रवीना हूं, मैं प्रवीणा हूं, ये आंसर है। एक्चुअल में मेरा आंसर ये है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पटेल हूं, गुजराती, मैं मराठी हूं, या मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं। तो नेशनलिटी, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा क्वालिफिकेशन, इसके आधार से मैं अपनी आइडेंटिटी बताता हूं। लेकिन ये मेरी असली आइडेंटिटी नहीं है। मेरी जो असली आइडेंटिटी है वो मैं कंप्लीटली भूल चुका हूं, और मेरी ये जितनी भी आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पे बता रहा हूं। जब बॉडी का कॉन्शियसनेस है, तब मैं इंजीनियर हूं, वकील हूं, डॉक्टर हूं, तब मैं फलाना फलाना धर्म का हूं, फलाना फलाना जाति का हूं। और जब सोल कॉन्शियसनेस है, तब मैं एक आत्मा हूं, रूह हूं। बॉडी से भी परे जो पावर है, उसको बोलते हैं, बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, प्राण शक्ति है, या एनर्जी कहो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? शरीर को चलाने वाली शक्ति, कॉन्शियसनेस, चेतना, एनर्जी, ऊर्जा, क्या कहते हैं उसको? ये सारे संसार में दो ही चीजें हैं, एक तो मैटर है और दूसरा एनर्जी है। मैटर और एनर्जी। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपको, तो कौन सी एनर्जी है इधर? कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, और उससे आपके तक आवाज पहुंच रही है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू। साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है क्या इधर? है ना? तो बोलो आगे। ऊर्जा अक्षयतेचा नियम पता है ना? एनर्जी कंजर्वेशन का जो रूल है, तो एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। वैसे ही शरीर को चलाने वाली एनर्जी, शरीर मैटर है, पदार्थ है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। कौन से 5 तत्व पता है आपको? 5 एलिमेंट्स बाय व्हिच द बॉडी इज मेड अप ऑफ। किसी को पता है? वो तो इंद्रिया हो गई, नाक, कान, आंख, ये तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। देयर आर 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत या 5 तत्व, जिससे ये शरीर बना हुआ है। मिट्टी में भी ये 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। समझ में आ रहा है? ये 5 तत्वों से ये जो जड़ शरीर है ये बना हुआ है। डेड बॉडी होने के बाद आप उसको जला देते हो या तो उसको गाड़ देते हो। जलाने के बाद जो राख रहती है, उसको अगर आपने अच्छी तरीके से उसका जो भी
लेबोरेटरी से टेस्टिंग कर दिया तो आपको 5 तत्व मिलेंगे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो ये 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है, और ये शरीर की जो बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है, इसको कहते हैं देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। और दूसरा है आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन। चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, चाहे वकील की पढ़ाई है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ये सारी पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? ये पढ़ाई जो है ये फॉर्मल एजुकेशन या भौतिक ज्ञान है। और एक पढ़ाई है, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स मीन्स द बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ द फिजिक्स। उसको कहते हैं आत्मा और परमात्मा की नॉलेज। इस शरीर को चलाने वाली जो पावर है, जैसे गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी, व्हीकल को चलाने वाला ड्राइवर, या आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, लैपटॉप का हार्डवेयर, और हार्डवेयर है, आपका कंप्यूटर चलेगा क्या विदाउट सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर जो है वो आत्मा है, और जो हार्डवेयर है वो शरीर है। आज हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए, मतलब आत्मा की नॉलेज भूल गए। जब हम 100% इस आत्मा की कॉन्शियसनेस में आते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति को बोलते हैं स्वर्ग। स्व मीन्स आत्मा, सेल्फ, और ग मतलब गया। जो सोल कॉन्शियसनेस में गया वो स्वर्ग की स्टेज है। मीन्स आज हम सभी बॉडी कॉन्शियसनेस में है। ये 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इसमें हमारी बुद्धि फंसी हुई रहती है। आंखों से अच्छे अच्छे चेहरे देखने को चाहिए, है ना, अच्छा नेचर में अच्छे अच्छे सीन सीनरी देखने में चाहिए। नाक से अच्छा स्मेल चाहिए, कान से अच्छा म्यूजिक सुनना है। तो ये इंद्रियों की जितनी भी इच्छा है, डिजायर से, उसको फुलफिल करने के लिए हम लगे हुए। तो हमारे इस जो स्टेज है आज की डेट में, वो बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टेज है। हम अपनी बॉडी से डिटैच होके अपने माइंड और इंटेलेक्ट को एकाग्र नहीं कर पाते पूरी तरीके से। तो स्वर्ग का अर्थ है 100% सोल कॉन्शियस स्टेज, जहां हमारी बॉडी का जो भान है, कॉन्शियसनेस है, वो खत्म है। और नरक की स्टेज वो है, नरक में राक्षस दिखाए हुए हैं। तो राक्षसों को बड़े बड़े सींग दिखाए, बड़े बड़े दांत दिखाए, बड़े बड़े बाल दिखाए। तो ऐसे कोई सच में बड़े बड़े दांतों वाले राक्षस होते हैं, या चित्रकार की चित्रकारिता है? चित्रकार की चित्रकारिता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये राक्षस हमारे तुम्हारे सब में बैठे हुए हैं, असुर। आज हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर राम और रावण की युद्ध चल रही है, हाँ या ना? राम मतलब अच्छाई, डिविनिटी, और रावण मतलब बुराई, डेमोनिक, डेविल। मतलब डेविल की और राम की, शैतान, इन दोनों की लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही है, आत्मा के अंदर। तो नरक में, पाताल में राक्षस दिखाए, तो ये राक्षस मतलब जिनके अंदर ये डेमोनिक ट्रेट्स है, जिनके अंदर ये शैतानी जो भी अलग अलग चीजें मन और बुद्धि में पनप रही है, तो वो सारे के सारे राक्षस है। ऐसा कुछ होता नहीं कि इस पाताल के नीचे राक्षस बैठे हुए और ऊपर आकाश में कोई देवता बैठे हुए। इसी दुनिया में अगर हम सोल कॉन्शियस स्टेज में है तो हम देवता है, और अगर हम बॉडी कॉन्शियस स्टेज में है तो हम राक्षसी वृत्ति के हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे या नहीं हो रहे? तो जो बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, तो जो करने वाले लोग हैं, हम बोलते हैं उनको पापात्मा, और जो अच्छे लोग हैं उनको बोलते हैं पुण्यात्मा। तो पुण्यात्मा और पापात्मा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर जो भी अच्छे गुण है, अच्छे वर्च्यूज है, उसकी वजह से हम उनको देव, डिविनिटी से टैली कर देते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको 4 युगों का चक्र समझना पड़ेगा। 4 युग कौन से आपको पता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और चौथा कौन सा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉक। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग।
सिर्फ कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, व्यभिचार, एडल्ट्री, हिंसा, वायलेंस, आतंकवाद, मिलिटेंसी, ये सभी चीजों की आती चल रही है। क्राइम की आती में जा रहा है। तो ऐसा ये जो समय चल रहा है, ये पापी कलयुग का समय है। इस पापी कलयुग के बाद एक छोटा सा एक गैप दिखा है सतयुग और कलयुग का, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। क्या नाम लिखा है, दिखाई दे रहा है? संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। जैसे अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम। वैसे पापी कलयुग और पावन सतयुग, इन दोनों का जो संगम है, वो जो पीरियड है 100 इयर्स का, उसको कहा जाता है संगम युग। ये ऐसा पीरियड है, इस पीरियड में हम अपने डेमोनिक जो ट्रेट्स है, राक्षसी वृत्तियों को खत्म करके हम डिविनिटी के ओर जा सकते हैं। आज सोशल मीडिया में इतनी अलग अलग चीजें दिखाई जा रही है, उसमें अध्यात्म के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके अंदर ही डिविनिटी समाई हुई है। लेकिन आज हम अपने माइंड, इंटेलेक्ट और सोल को कंसंट्रेट नहीं कर रहे। उसकी वजह से हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज की जगह राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवद गीता का चैप्टर नंबर 16 का श्लोक नंबर 1 पे आता हूं मैं। ये श्लोक है, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। अभय माना निर्भयता, फियरलेसनेस। झांसी की रानी, पृथ्वीराज चौहान, ये सारे निर्भयता के, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सारे निर्भयता के प्रतीक है। आज सच्चाई डंके की चोट पर कहने की ताकत बहुत थोड़े लोगों में है। उसके बाद है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन बुद्धि की सफाई। उसका मीनिंग है सत्व संशुद्धि मतलब मन बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। इस बात के ऊपर हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे। आज की तारीख में हमारे घर में रोज कचरा साफ होता है। 2 बार घर में मम्मी झाड़ू लगाती है, 2 बार लगाते, कचरा साफ किया जाता है। कचरा साफ करके कहाँ डालते हैं? उसको डस्टबिन में, और फिर डस्टबिन दूसरे दिन डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है ना। लेकिन मन और बुद्धि के अंदर जो रोज कचरा जमा हो रहा है, उस कचरे की साफ सफाई हम कर रहे हैं क्या? उस गार्बेज को क्लींसिंग कर रहे हैं क्या हम? गांधी जी के 3 बंदर है, कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। लेकिन हम रोज आंखों से बुरा देखते हैं। कहाँ देखते हैं? ये मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, और ऐसे भी देखते हैं। रोज कानों से बुरा सुनते हैं और तीसरी चीज बुरा कहते भी है, गालियां देकर बात करते हैं, दूसरों के बारे में परचिंतन करते हैं, हेट्रेड, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। तो ये जो रोज मन और बुद्धि में, माइंड और इंटेलेक्ट में जो कचरा, गार्बेज जमा हो रहा है, उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है? आपको पता है क्लींसिंग कैसे की जाती है? मन बुद्धि की साफ सफाई। जैसे सारी दुनिया में आज पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, हम उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज ढूंढते रहते हैं। गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज करती है। लेकिन सबसे बड़ा जो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन हमारे आत्मा के अंदर है, हमारे मन और बुद्धि के अंदर है। वो कौन सा पोल्यूशन है? जिसकी वजह से हमारी मन और बुद्धि डिग्रेडेड, इमोरल बिहेवियर के लिए उतारू होती है। वो कौन सी पोल्यूशन है? वो है विषय विकारों की पोल्यूशन। विषय विकार क्या होते हैं? देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। आत्मा के 3 शत्रु है। भगवत गीता में बोला है कि 3 ऐसे शत्रु है आत्मा के, जिसकी वजह से नरक के द्वार खुलते हैं। दे आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। किसी को पता है आत्मा के 3 शत्रु कौन से? जिसकी वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे हाथ से पाप कर्म होते हैं, गलत काम होते हैं, हमारी बुद्धि गलत चीजों में फंस जाती है। तो 3 शत्रु कौन से?
हाँ सही बोल रहा था, कौन बोल रहा था अभी बताइए। हाँ फिर से बोलो, क्रोध और हाँ और क्या, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, क्रोध, अहंकार और इनका सबका बाप, सबका मुखिया। ठीक है, अच्छा जवाब दिया है। भगवत गीता में बोला है देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। द फर्स्ट वन इज द लस्ट, काम। सेकंड वन इज द क्रोध, एंगर। थर्ड वन इज द लोभ, ग्रीड। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के 3 शत्रु है। काम का अर्थ है कामना, कामना माना इच्छा, डिजायर। आज हम अलग अलग इच्छाओं के जंजाल में फंसे हुए हैं और सबसे प्रबल इच्छा है, कौन सी प्रबल इच्छा है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो आत्मा के जो 3 शत्रु है वो काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। एक से वो सीरियल आती है क्राइम पेट्रोल, देखा है कभी? इतना जोर से जवाब दिया। हाँ, आत्मा के 3 शत्रु बोले तो जवाब नहीं मिला, लेकिन क्राइम पेट्रोल हाँ जोर से जवाब मिला। उस क्राइम पेट्रोल में कोई भी एपिसोड निकाल के देखिए, आपको क्या पता चलेगा कि ये जो क्राइम हुआ है, बड़ा से बड़ा क्राइम हुआ है, उसका मूल कारण इन तीनों में से एक रहेगा। या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो तीसरा है ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ। और आत्मा के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सभी से हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है? वेरी गुड आंसर। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट इज अ डिसीज, एक रोग है ये। और वहां के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है या न्यूरोलॉजी में जो स्टडी करने वाले डॉक्टर है, उन्होंने बोला है कि ये जो भी सोशल मीडिया पे आज के यंगस्टर्स देखते हैं, उसका जो इफेक्ट है उनके इमोशनल हेल्थ के ऊपर होता है। आप अगर कोई वायलेंस वाला अगर कोई वेब सीरीज देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे तो आपके अंदर वायलेंट एटीट्यूड तैयार होता है, फिर आप जोर जोर से चिल्ला के बात करते हो। फिर ये आजकल जो और एक एडिक्शन है पबजी, ये वीडियो गेम्स, क्या नाम नया, मुझे भी फ्री फायर। तो ठीक है, बाद में बता देना मुझे नाम। तो ये जो अलग अलग एडिक्शंस हो रहे हैं, ये जो अलग अलग एडिक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो इमोशनल हेल्थ है और हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और उसकी वजह से आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, ये सारे इसके एक्सट्रीम हम जब एडिक्टेड हो जाते हैं तब ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। तो किसको किसको प्रॉब्लम है? टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को नींद, किसको किसको नहीं आती है रात को नींद? सच्चे बच्चे हैं ये, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि ये सच्चे हैं। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया लेकिन प्रॉब्लम है वो सच्चे नहीं है। ठीक है, ओके, हाथ नीचे कीजिए। दूसरी चीज, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं। अच्छा, तो आपको सबको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आज। मुझे सिर्फ 45 मिनट्स मिले हैं, हम सॉल्यूशन के ऊपर भी आएंगे। तो मैंने बताया 2 चीजें, एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। मैटर और एनर्जी। तो एनर्जी है आत्मा और मैटर है ये शरीर, 5 तत्वों का, 5 महाभूतों का शरीर, ये मैटर है। अब इस शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन एक है या अलग अलग है? एक ही है। गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी, जो कार है और कार का ड्राइवर, दोनों का भोजन एक होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है।
गाड़ी को लगता है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, आजकल इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाती है, और जो ड्राइवर है उसको रोटी सब्जी दाल चावल, तो पोहा भी खा सकता है। तो ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे हम इस बात को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि हमारे शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। जो आत्मा का भोजन है वो क्या है, कौन बताएगा? What is the food of the soul? वो अगर हम देंगे तो ये टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाएगी। क्या है फूड ऑफ द सोल? ज्ञान, और दूसरा है ध्यान। ध्यान माने योग, प्रिसाइज वर्ड है योग, और पहला है ज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज। कौन सा नॉलेज? इंजीनियरिंग बनने का नॉलेज, वकील बनने का नॉलेज, डॉक्टर बनने का नॉलेज। कौन सा नॉलेज? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। कौन सी नॉलेज बताई मैंने? आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। लेकिन आज की जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं और हमें डिग्री मिलती है, और डिग्री के बाद हमको नौकरी मिलती है, और नौकरी के बाद क्या मिलती है? तो ये जो आज की जो नॉलेज है और आज की जो विद्या है, जो आज स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सिखाई जाती है, ये सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या है जिससे पैसा मिलता है। लेकिन पहले, आज से 200 साल पहले गुरुकुल होते थे भारत में, और उन गुरुकुलों में जो नॉलेज दी जाती थी वो नैतिकता, सदाचार और अच्छा बिहेवियर कैसे हो, इसकी नॉलेज दी जाती थी। चारित्र्य कैसे, कैरेक्टर कैसे फॉर्म किया जाए, इसकी नॉलेज दी जाती थी। तो आत्मा का जो भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान है, और दूसरा है योग। योग का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग का अर्थ है मेडिटेशन। अच्छा, योग का लिटरल मीनिंग चाहिए मुझे, लिटरल मीनिंग, शब्द योग। ध्यान, किसका ध्यान है? शांति का ध्यान। कौन है शांति? अच्छा, योग का अर्थ है कनेक्शन। लिटरल मीनिंग बता रहा हूं। योग शब्द का अर्थ है कनेक्शन। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसे कहते हैं योग। हमारी जो आत्मा है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, आज 5 विकारों की वजह से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब आत्मा का कनेक्शन सुप्रीम पावर से होता है, या बड़ी बैटरी से होता है, या जनरेटर से होता है, तो ये बैटरी चार्जिंग हो सकती है। तो योग मतलब कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके पास ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। और आज हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, शांति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। उसकी जगह नफरत, ईर्ष्या, द्वेष और बुरी आदतों ने ली हुई है। तो अगर हमें ये सारे डिवाइन वैल्यूज को इंक्रीज करना है, मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करना है, तो उस सुप्रीम पावर से हमारा माइंड का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। आज हमारा कनेक्शन किससे है? किसको याद करते हैं हम ज्यादा? आज हमने किसको हीरो बना के रखा है? या तो शाहरुख खान को, मोबाइल को हीरो बना के रखा है, या तो कोई क्रिकेटर, या फुटबॉल प्लेयर, या आज के जो पॉलिटिशियंस है उनको हीरो बना के रखा है, या जो आजकल मूवीज में जो सेलिब्रिटीज है उनको। उसकी वजह से हमारे माइंड में और इंटेलेक्ट में जो फीडिंग हो रही है, वो फीडिंग जो हो रही है, जो कनेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे आत्मा को जो भोजन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे मेन चीज है, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। ये ह्यूमन स्केलेटन है, हड्डी मांस का पुतला। जब इसमें एनर्जी, आत्मा प्रवेश करती है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। पूना में एक सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, मेरा एक सेमिनार के लिए मैं गया था, तो वहां बाहर बोर्ड पे लिखा था, वी आर नॉट कमिटेड टू प्रोवाइड ओनली गुड इंजीनियर्स बट आल्सो कमिटेड टू प्रोवाइड गुड ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मतलब क्या?
बीइंग मीन्स एनर्जी, मीन्स आत्मा। हड्डी मांस का पुतला शरीर प्लस आत्मा, उसको कहते हैं ह्यूमन बीइंग। तो आज हम अच्छे इंसान या ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें आत्मा की नॉलेज होने भी जरूरत है। तो वो नॉलेज जब तक नहीं है हमारे पास, तब तक चारित्र और मोरल वैल्यूज हमारे इंक्रीज नहीं हो सकते। आत्मा के 3 इंग्रेडिएंट्स है। द फर्स्ट वन इज द माइंड, सेकंड वन इज द इंटेलेक्ट और तीसरा है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्ति है। मन है थिंकिंग पावर, बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इसका डिसीजन बुद्धि लेती है ना। आज बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर हमारी पावरफुल है या कमजोर हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। उसका कारण ये जो है, बुद्धि में जो फीडिंग करनी है वो फीडिंग रॉन्ग हो रही है, गलत फीडिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से रिजल्ट भी गलत आ रहा है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? वेयर द सोल इज सिचुएटेड। अगर हमको ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो मेडिटेशन कैसे करना है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है? तो आपको पता है आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? नाक में, कान पे, हृदय में, ब्रेन में, कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में कहाँ रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच में। इसका क्या प्रूफ है? यहाँ रहती है आत्मा। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। जो आत्मा है जिसको प्राण शक्ति कहते हैं वो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। इसका और एक प्रूफ प्रमाण है कि भारत की जो कन्या माता है वो बिंदी लगाती है यहाँ पे, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, है ना। तो ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो समझ बैठा है कि मैं फिजिकल बॉडी हूं, तब मनुष्य को ये याद रहे कि वो फिजिकल बॉडी नहीं है, आत्मा है। तो ऋषि मुनियों ने ये ट्रेडिशन को शुरुआत की यहाँ बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। आज ये ट्रेडिशन रह गई और आज हम इस बात को भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसलिए आप अगर यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे तो आपकी ये ओवर थिंकिंग, ये डिप्रेशन और रात को नींद नहीं आना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप करके देखिए। आत्मा को याद करने का और मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे से लेकर रात तक। भोर का समय। कब का समय है वो? सूरज उगने से पहले, 4 बजे। उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय। 4 बजे भी आप उठ जाएंगे और 4 बजे उठ के भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसा अभ्यास मैंने आपको सेशन के बिगिनिंग में बताया। आपको कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई मित्र संबंधी, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपको आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, एक ही थॉट करना है। और जो थॉट्स आ रहे हैं उसके पीछे भागना नहीं है। सवेरे 4 बजे उठ जाइए। रात को कितने बजे सोते हैं? 3 बजे सोते हैं। तो भगवत गीता के एग्जैक्टली उल्टा भगवत गीता में बोला है या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी। जो योगी पुरुष है वो जब सारी दुनिया के लिए रात्रि है तब वो जागृत अवस्था में रहते हैं। तो मेडिटेशन का सबसे अच्छा समय है 3 बजे 4 बजे। उस समय उठकर अगर आप आत्मा का ध्यान करते हो, उसके बाद आपका जो भी स्टडीज है वो कीजिए। आप आधा घंटा भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ही थॉट और स्टार को याद करो आप, और मन के अनेक विचारों को एकाग्र करो यहाँ पे। और दूसरा आधा घंटा आप रोज आध्यात्मिक ज्ञान, माना स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छा कोई सत्संग है या कोई अच्छे स्पिरिचुअल थॉट्स है, उसको आप इंटरनेट पे भी सुन सकते हो, यूट्यूब में। तो आधा घंटा वो और आधा घंटा योग, ऐसा 1 घंटा रोज अगर आप पॉजिटिव ऐसा अपनी बुद्धि में और मन में फीडिंग कर दिया तो आप देखिए पूरा दिन फिर आप फ्रेशनेस, और आपको ये मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी।
तो आज इन सूक्ष्म बातों को हम भूल गए कि मन और बुद्धि को कैसे एकाग्र किया जाए, उसकी स्पिरिचुअल पावर कैसे इंक्रीज की जाए। आज हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेडिटेशन के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। वहां क्या करते हैं, आंखें बंद करके पालथी मार के बैठो और बोलते हैं कि है ना, आप नाक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो या हृदय के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। फिर बोलते हैं कि पहले आपको काला प्रकाश दिखेगा, फिर हरा प्रकाश दिखेगा। ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है। माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया तो क्या पालथी मार के बैठती है और आंखें बंद करके बैठती है क्या? माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए उसके नाम का जाप करती है क्या? राहुल 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 राहुल। माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई सॉन्ग प्ले करती है क्या? कोई डांस करती है? तो गणपति, गणेश पूजा और गरबा में आप लोग डांस क्यों करते हो? फिर भगवान को याद करने के लिए डांस, डीजे सॉन्ग्स, बड़े बड़े गाने, हैं? ये सारा जरूरत है। ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है। जिससे सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, वो स्वतः ही याद आता है। तो ईश्वर से कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसको लेंगे। जितना नॉलेज लेंगे उसको आपको उससे जो योग है, कनेक्शन है, वो अपने आप जुड़ता जाएगा। उसके लिए आर्टिफिशियल टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। एक स्क्रिप्चर है कठोपनिषद, इसमें एक श्लोक आया है। ये चित्र आपने महाभारत में भी देखा रहेगा कि अर्जुन बैठा है रथ पे, सारथी भगवान है और रथ के 4 घोड़े। तो ये जो चित्र है देखा है आपने, ये चित्र, इसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर हु इज सिटिंग इन द व्हीकल। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। शरीर गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि। बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े है। तो आज हमारे ये इंद्रिया रूपी जो घोड़े है, आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, बाकी की 5 कर्मेंद्रियां, ये सारे के सारे घोड़े भाग रहे हैं। ये कंट्रोल में है क्या हमारे? ये कंट्रोल में नहीं है। और अर्जुन ने भगवान को गीता में एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन जो है बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है, और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये क्वेश्चन था अर्जुन का। और भगवान ने उसको जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या बोला? इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार उसको भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने का अभ्यास कर। आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो, कोई लेक्चर चल रहा है, उस लेक्चर चलते चलते भी 5 मिनट्स के लिए आप अपने आप को यहाँ पे एकाग्र करके अपने मल्टीपल थॉट्स को इस पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज है जो सवेरे, दोपहर, शाम को, रात को सोते समय 24 घंटे में से 15-16 घंटे आप सोने का समय छोड़ के सब जगह इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कर्म करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हमारा ये मन रूपी जो लगाम है ये भी ढीला पड़ चुका है। मन चंचल है। मन के ऊपर बहुत कवियों ने कविताएं की है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें बुद्धि को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मन से पावरफुल है बुद्धि। और बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक है मेडिटेशन, जिसको कहते हैं योग, और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। ये 2 चीजों की जरूरत है। तो राजयोग क्या है? मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया राजयोग क्या है। तो राजयोग का अर्थ है, जो हम योगासन और प्राणायाम समझ चुके हैं, जिसको हम योगासन और प्राणायाम समझते हैं, उस राजयोग की जो असली डेफिनेशन है वो क्या है? राजयोग की असली डेफिनेशन है चंचल मन को, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे राजयोग का डेफिनेशन। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। राजयोग जो है उसके 4 पिलर्स है। पहला है, यहाँ पे आपको साइड में भी दिखाई दे रहा है, पहला है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी, मीन्स सेल्फ कंट्रोल। भगवत गीता में अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक्स बताए भगवान ने। भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक भगवान ने अर्जुन को जो टेक्निक्स बताए वो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक्स बताए। तो पहला पिलर कौन सा है? मन की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और जो हमारा ये वाचा है वो भी पवित्र होनी चाहिए। The purity of the speech, the purity of the mind and intellect and the purity of the action, इसको बोलते हैं सेलिबेसी। तो आज हमें अपने आप को चेक करें, हमारे अंदर ये चीज है क्या या इम्प्यूरिटी है ज्यादा। सेकंड चीज है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। तो हम जैसा भोजन लेते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है। अगर किसी का मन बड़ा शैतान है तो उसके भोजन जो है वो गलत भोजन ले रहा है। आज अगर हम बाहर की दुनिया में होटल्स, रेस्टोरेंट या कोई रेडियो पे जो भी खाना मिलता है, समोसा, वड़ा पाव, जो भी चीजें मिलती है, अगर हम वो खा रहे हैं और बनाने वाला जो व्यक्ति है, कुक करने वाला व्यक्ति है, उसके मन में अगर गंदे विचार चल रहे हैं तो उस व्यक्ति के जो वाइब्रेशंस है उस खाने के ऊपर वो वाइब्रेशंस उतर रहे हैं। और जब हम ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे मन के ऊपर भी उसका असर हो रहा है। तो अन्न का मन से कनेक्शन है। जब आपको स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो आपको सात्विक भोजन लेना है, ऐसा भोजन लेना है जो माँ अपने घर में ईश्वर की याद में प्रिपेयर करती है। वो घर में बनाया हुआ भोजन प्रसाद जैसा है। जैसे मंदिर में प्रसाद खाते हैं, उसको तो आप अगर मंदिर में मीठा हलवा बना लिया, शीरा जिसको बोलते हैं, वो बना लिया तो आप उसको प्रसाद बोलते हैं। वही अगर घर में बनाया तो उसको आप हलवा बोलते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि मंदिर में जो वाइब्रेशंस है वो परमात्मा की याद में वो भोजन बनाया जाता है, उसकी वजह से वो प्रसाद कहलाता है। तो शुद्ध अन्न होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण। और चौथा है सत्संग माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये चार है, ये राजयोग के 4 पिलर्स है। तो जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष को अगर पानी डालना है तो कहाँ पानी डालते हैं आप? जड़ में पानी डालते हैं। तना में या टहनियों में पानी डालने की जरूरत नहीं है। वैसे आत्मा ये बीज है और शरीर ये वृक्ष है। अगर आपको आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, पीस, हैप्पीनेस और अच्छी चीजें चाहिए, पवित्रता चाहिए, तो आपको मन बुद्धि रूपी आत्मा को ज्ञान का जल देना पड़ेगा, ज्ञान का जल डालना पड़ेगा। तब जाके आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो जाएगी। तो ये आत्मा की जो अलग अलग क्वालिटीज है वो हमने शॉर्ट में देखी है। अभी जो डेमोनिक जो डिवाइन क्वालिटीज है ये तो हमको पता है, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध न करना, उसके बाद द्रोह न करना, अंदर बाहर की शुद्धता, ऐसे बहुत सारे डिवाइन क्वालिटीज है। आप चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन व्हाट आर द डेमोनिक क्वालिटीज? राक्षसी गुण कौन से है? तो भगवत गीता में इसके बारे में बोला है पाखंड, धन परिवार का घमंड, उसके बाद अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सारे राक्षसी गुण हैं। तो आज आपने एक केस सुना था, बीच में पूना में एक घटना घटी थी। एक बिल्डर का लड़का था 16 साल का, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया, पोर्शे कार थी उसकी, और उसके बाद उसने 2 इंजीनियर्स को एक्सीडेंट करके उस गाड़ी से उड़ा दिया। वो दोनों के दोनों उनकी इंस्टेंट डेथ हो गई। तो इसको कौन सा क्वालिटी बोलेंगे? धन परिवार का घमंड। भगवत गीता के 16 चैप्टर में जो राक्षसी गुण बताए उसमें बोला पाखंड, धन परिवार का घमंड, ये सारे आसुरी गुण है। तो आज हमारे पास अगर वेल्थ है, धन है, उसका अगर हम मिसयूज कर रहे हैं तो ये जो है ये राक्षसी गुण है। और दूसरी चीज भगवत गीता में बोला है जिनके अंदर राक्षसी गुण है
वो जो करने वाले कर्म है उनको नहीं करते, मतलब जो चीजें करनी चाहिए उसको नहीं करते। जैसे आप रात को 2-3 बजे सोते हैं, लेकिन भगवत गीता बोलती है कि 2-3 बजे उठना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो करने योग्य कर्म है वो नहीं करते हैं, और जो कर्म छोड़ देने चाहिए, जो बैड हैबिट्स है, जो गलत पाप कर्म है वो छोड़ देने चाहिए, उसको हम करते हैं। ये राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्य के गुण है। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं इस मिरर में, चैप्टर नंबर 16। सदाचार नहीं रहता है, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनके अंदर सदाचार नहीं रहता है, माइंड में प्यूरिटी नहीं रहती है, उनका कंडक्ट अच्छा नहीं होता है। ये सारे राक्षसी वृत्ति के गुण हैं। उसके बाद बोला है जो राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं वो अन्याय से धन का संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं बहुत सारा धन। आज आप देखेंगे बहुत थोड़े लोगों के पास इस दुनिया की वेल्थ इकट्ठा है। आपने हर्षद मेहता का नाम सुना है क्या? हर्षद मेहता ने अन्याय पूर्वक इस दुनिया में बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। उसने जो स्कैम किया था वो 4000 करोड़ का स्कैम किया था। तो ये राक्षसी वृत्ति जो भगवत गीता में बताया है। फिर उसके बाद विजय माल्या का नाम सुना है? किंग फिशर नाम की एक फ्लाइट की कंपनी है, एरोप्लेन, तो उसका ये मुखिया विजय माल्या, इन्होंने 9000 करोड़ का स्कैम किया था। उसके बाद नीरव मोदी ने 13,000 रुपए का स्कैम किया, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। उसके बाद एक 2G स्कैम हुआ था, जैसे अभी 5G चल रहा है फोन में, वैसे 2G स्कैम हुआ था। उसमें AK राजा, ये कांग्रेस पार्टी का एक पॉलिटिशियन है AK राजा, इनके खिलाफ और बाकी और पॉलिटिशियंस के खिलाफ केस हुआ था। इसमें 1.76 लाख करोड़, इतना बड़ा स्कैम किया था इन्होंने, 2G स्कैम। तो ये आज की तारीख में जो धनवान है वो धनवान बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो भगवत गीता में बोला है जो अन्याय पूर्वक दूसरों की धन संपत्ति खींच के इकट्ठा करता है, ये सारे राक्षसी गुण हैं। तो ये राक्षसी वृत्तियां दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। धर्म के नाम पे आज लड़ाई झगड़े, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है। आज की तारीख में आप में से कौन बताएगा कि कौन से कंट्रीज के बीच में वार चल रही है, युद्ध चल रही है? इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी नहीं चल रही है, चालू नहीं हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, और कौन से कंट्रीज के बीच में चल रही है? साइंस ने आज बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, लेकिन साइंस आज सारी ये जो प्लेनेट है उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके जा रहा है। अभी ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आपको पता है फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया और कब किया? फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसी को पता है? फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया और कब किया? 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसका हॉलीवुड का एक मूवी भी आया हुआ है, पिछले साल ऑस्कर अवार्ड मिला है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में। मुझे बताइए आज 80 साल के बाद दुनिया की हालत क्या है? छोटे से छोटे कंट्री के पास आज एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, इस प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए। तो ये सारा का सारा जो समय चल रहा है अभी, ये कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स के भी चांसेस है आज इंडिया के अंदर, क्योंकि धर्म के नाम पे आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती चली जा रही है, कम हो रही है? अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाई दे रहा है, पिक्चर बाकी है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था
1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। उसका मूल कारण है आज स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं और धर्म का सही मीनिंग जो धर्म होता है उसका सही मीनिंग जो होता है उसमें कभी भी वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। आज हमें धर्म का सही ज्ञान नहीं है। आज जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, उनको पूछो भगवत गीता में क्या लिखा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज चैनल पे चिल्लाते हम सनातनी है। उनको पूछो भगवत गीता में क्या लिखा है, कोई नॉलेज नहीं है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है, अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो वो धर्म नहीं कहेंगे, उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। दैट इज नॉट ट्रू स्पिरिचुअलिटी। तो ये सारी दुनिया न्यूक्लियर वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज इसके कगार पे खड़ी हुई है। अभी अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में क्या चल रहा है पता है आपको? फायर। ऐसा जबरदस्त तांडव चल रहा है अग्नि का कि अभी तक तकरीबन 14,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स को उसने ध्वस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया, खाक कर दिया पूरी तरीके से जलाकर। तो आगे चल के जब नेचुरल कैलेमिटीज होगी, भूकंप होंगे, ज्वालामुखी होंगे, सुनामी आएगा, तब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, इवन बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स 80-80 मंजिल की ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। उस समय आपका साइंस कुछ काम नहीं करेगा। अमेरिका जैसी पावर जो महासत्ता है, सबसे पावरफुल देश है, इतने 5 दिन हो गए आग लगी हुई है लेकिन कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे आज तक। तो जो नेचुरल कैलेमिटीज होगी वो भी सृष्टि के विनाश के, दुनिया में विनाश के तरफ एग्रेसर कर रही है। तो न्यूक्लियर वॉर, धर्म के नाम पे झगड़े, रिलीजियस वॉर, और तीसरा जो है वो है, क्या बताया मैंने, तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज। ये सारी चीजों की वजह से दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। नासा की एक रिपोर्ट है, नासा ने बताया कि आने वाले 8-10 सालों में बॉम्बे पूरा का पूरा समुद्र के अंदर चला जाएगा। ये नासा की रिपोर्ट है। कांडला, विशाखापट्टनम, 7 से 8 सिटीज के नाम दिए। अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे, मेल्ट हो रहे। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल रहे और उसकी वजह से ओशंस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर वो बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो जो जमीन है वो सारी की सारी समुद्र के अंदर चली जाएगी। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों पर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, बैंक्स फेल हो जाएगी, करेंसी फेल हो जाएगी, और हो रही है आज भी। तो मनुष्य ने जितने भी साइंस के साधन तैयार किए, वो साइंस के साधन उसको अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज साइंस के साधन डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दुनिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें साइलेंस की पावर चाहिए, और साइलेंस की पावर जो शांति की शक्ति है वो आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मीनिंग है, अधि मीन्स इनसाइड प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। जो नॉलेज आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती, और उस नॉलेज को कलयुग के अंतिम समय में स्वयं ईश्वर, स्वयं शिव आकर सदगुरु के रूप में पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं। और ईश्वर जब आते हैं तो वो किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं। ये भगवत गीता में बोला है। भगवत गीता कहती है मैं साधारण मनुष्य शरीर में आके
इस पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुगी सृष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। आज दुनिया में इतने सारे लड़ाई झगड़े, अशांति, पीसलेसनेस और जितना भी दुख है उसका मूल कारण है आज हम स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज भूल चुके हैं। ये सारी दुनिया आज वेंटिलेटर पे खड़ी है। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो जब मरने को आया तो उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं डॉक्टर, वो अंतिम सांसें गिन रहा है। वैसे ही ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है और भी कई सारे फैक्टर्स है। तो ऐसे समय ईश्वर इस धरती पर आके हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं और हमारी मन और बुद्धि और हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। और जब हमारी आत्मा पवित्र बनेगी तभी इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। पापी कलयुग के बाद गोल्डन एज, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ, स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग, वो इस दुनिया में फिर से आ सकता है। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो सकता है। इसीलिए अध्यात्म की पढ़ाई आपकी आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में आपको लानी है। बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है, प्रेडिक्टर्स, उसमें से एक भविष्यवेत्ता है नोस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उस भविष्यवाणी में एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का योगी होगा और वो आत्मा और परमात्मा की नॉलेज देगा और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा इंडिया के अंदर और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, ये सारे उसके सामने झुक जाएंगे। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और आने वाले समय में अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा और एक सत्य धर्म फिर से स्थापन होगा। वसुदेव कुटुंबकम, मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और नई दुनिया, सतयुग, जिसको न्यू वर्ल्ड बोला जाता है, वो आएगा जहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस रहेगा, कोई भी दुख, अशांति नहीं रहेगी। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।